हाय दोस्तों, कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। कंप्यूटर के बारे में कंप्यूटर बेसिक्स में सबसे पहले सवाल जो आता है वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर, जो बहुत दफ़ा पूछा गया है, जो हर वक्त हर कोई आपसे पूछ सकता है। अगर आप सीएस कर रहे हैं या फिर डीआईटी कर रहे हैं तो ये सवाल आपसे हर कोई पूछेगा। फुल एक्सप्लेनेशन, हम इसके बारे में सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, फुल फॉर्म, जनरेशन। तो चलो बात करती इसके बारे में। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ये बिजली से चलता है, इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखा गया। विच इज़ डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज नियर बाय 19th सेंचुरी, जो कि चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया है 19th सेंचुरी के आसपास में। किस चीज़ को डेवलप किया है? चार्ल्स बेबेज ने 19th सेंचुरी के आसपास में कंप्यूटर को डेवलप किया। चलो इसके काम के बारे में बात करते हैं कि ये काम कैसा करता है, इसे कैसे काम किया जाता है। इट टेक इनपुट डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। ये इनपुट लेता है इनपुट डिवाइसेस से, ये इनपुट डेटा लेता है इनपुट डिवाइसेस से, स्टोर्स जमा करते हैं, प्रोसेस्ड इट, और वो प्रोसेस करते हैं एंड प्रोड्यूस आउटपुट, और आउटपुट हमें दे देता है। सिंपल सी बात है, हमसे ये इनपुट ले लेता है, उससे प्रोसेस करते हैं सीपीयू की मदद से और प्रोड्यूस करते हैं, मॉनिटर की आउटपुट देते हैं हमें मॉनिटर की हेल्प से, रिजल्ट देते हैं मॉनिटर की तरफ से हमें वो। तो फिगर में समझाते हैं। इनपुट हम दे देते हैं, ये हो गया हमारा इनपुट। इनपुट हम दे देते हैं कीबोर्ड से या माउस से, वो चला जाता है सीपीयू के पास। सीपीयू उसे प्रोसेस करता है, उसे समझता है कि ये यूज़र क्या मांगता है, इनपुट उसने दिया, ये क्या चाहता है। सीपीयू से प्रोसेस करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, जैसे वो समझ जाते हैं वो उस चीज़ को आउटपुट दे देता है। आउटपुट कहाँ पे हमें मिलते हैं? मॉनिटर को दे देता है वो आउटपुट कि ये लो भैया, ये उसने ये मांगा है, उसे शो कर दो। सिंपल सी बात है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इसके बारे में। तो अभी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स है, पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के ये टाइप्स हैं, सॉफ्टवेयर के ये टाइप्स हैं। हार्डवेयर के 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है इनपुट डिवाइसेस, मतलब कि कीबोर्ड, माउस, ये इनपुट डिवाइसेस है। दूसरा है आउटपुट डिवाइसेस, जो कि मॉनिटर और प्रिंटर है। तीसरा है स्टोरेज डिवाइसेस, जो कि हमारे पास एसएसडी हो गया, एचडीडी हो गया, ये हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस है। फोर्थ है सीपीयू, जो कि कंप्यूटर का ये हार्ड है, दिल है सीपीयू। या अभी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते। सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूज़र के लिए बनाया गया है, जिस पर यूज़र काम करे। फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड जो है वो यूज़र के लिए बनाया गया है कि उस पर यूज़र काम करे। दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिस्टम के लिए बनाया गया है, जो कि सिस्टम उस पर चलता है। फॉर एग्जांपल विंडो क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडो हो गया। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की खसूसियात क्या है? नंबर 1 पे आते हैं स्पीड। अब सब लोगों को मालूम होगा कि कंप्यूटर इसीलिए इतना मशहूर है कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। वो जितना भी बड़ा काम कर दे, अगर इंसान को एक काम दिया जाए वो 1 घंटे में करते हैं, तो कंप्यूटर उस काम को 1 मिनट में कर देता है। उसकी स्पीड हो गई। दूसरा है एक्यूरेसी। कंप्यूटर हमेशा अपने रिजल्ट में सही होता है। मैं जैसी उसे इनपुट देता हूँ वो हमेशा मुझे रिजल्ट सही देगा, गलत नहीं देगा। अब वो बात है कि अगर वो हमें रिजल्ट गलत देते हैं तो उसकी वजह भी वो होती है कि हम उसी इनपुट गलत दे देते हैं, इसलिए वो हमें रिजल्ट सही नहीं देता। तीसरा है स्टोरेज डिवाइसेस। हमें पता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में। आजकल तो आम कंप्यूटर में टीबी
इस्तेमाल किया जाता है, SSD, HDD। फोर्थ है क्विक डिसीजन। अब सब उन लोगों को पता है कि अब मेरे पास फॉर एग्जांपल लाखों फाइल्स है कंप्यूटर के अंदर, मैं एक फाइल को ढूंढ रहा हूँ, जैसी वो मुझे नहीं मिल रही, मैं लाखों फाइल में कैसे ढूंढूंगा उसको? अगर मैं जैसे ही सर्च बार में उसका नाम लिख देता हूँ तो वो एक सेकंड में मुझे शो हो जाएगा, आ जाएगा सामने। फिफ्थ रिपीटेड कैपेबिलिटी। कंप्यूटर में ये बहुत अच्छी फंक्शन है, रिपीटेड कैपेबिलिटी। फॉर एग्जांपल मैं एक आदमी को एक काम देता हूँ, एक आदमी को मैंने एक काम दिया कि ये काम कर लो भाई, उसे कहता हूँ कि ये एक काम है, इसे 1000 बार कर लो। कितना? 1000। वो क्या करेगा? पहले 10-15 बार में तो वो स्पीड से सही तरीके से कर लेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, वो उसी तरह पहले से काम नहीं कर सकता क्योंकि वो इंसान है इसीलिए। लेकिन अगर मैं उससे कहूँ, कंप्यूटर से कहूँ कि ये एक काम है, इसे 1000 बार कर दो, तो क्या करेगा? उस काम को उतनी ही स्पीड में, उतनी ही एक्यूरेसी के साथ 1000 बार करेगा। वो कभी भी नहीं थकता कंप्यूटर। जितना इंसान अगर वो एक बार उसे 1000 बार करने को कहो तो वो थक जाएगा, लेकिन कंप्यूटर उस काम को 1000 बार करेगा बिना थके। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। अब बात करते हैं हम फुल फॉर्म कंप्यूटर के बारे में। तो पहला है फुल फॉर्म कंप्यूटर का, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजीज एंड एजुकेशनल रिसर्च। कंप्यूटर कहाँ पे इस्तेमाल होता है? टेक्नोलॉजीज एंड एजुकेशनल रिसर्च में जो डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है, वो मशीन क्या है? वो कंप्यूटर है। इसका फुल फॉर्म कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। दूसरा है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का दिमाग उसे कहा जाता है। हम CPU को क्या कहते हैं? दिमाग कहा जाता है CPU को। तीसरा है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फोर्थ है रोम, रीड ऑनली मेमोरी। फिर से CPU है, CPU को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है उसका ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा है CU, कंट्रोल यूनिट। बस इतना समझ लो कि इस फुल फॉर्म से यही आता है, ये सीख लो, ये बहुत ज़रूरी है, पेपर में आता है, MCQs में आता है। अगर आप DIT कर रहे हैं या फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस है तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें हेल्पफुल मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। अच्छा, तो मेमोरी रह गया था और मैं डायरेक्ट जनरेशन पे चला गया, तो चलो मेमोरी के बारे में बात करते हैं। मेमोरी के 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। इसके बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इतना जान लो HD जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे रैम और रोम ये क्या है? ये प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल है यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं जनरेशन की बात करते हैं, कंप्यूटर जनरेशन की। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें फर्स्ट जनरेशन में कोर एलिमेंट वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया गया था। ये कब रिलीज़ किया गया था? 1946 में। सेकेंड जनरेशन में कोर एलिमेंट ट्रांजिस्टर था जो कि 1959 में रिलीज़ किया गया था। थर्ड जनरेशन में कोर एलिमेंट ICS था जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स आता है, 1965 में रिलीज़ किया गया था। फोर्थ जनरेशन VLSICS, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स इस्तेमाल किया गया था जो कि 1971 से लेकर 1985 तक था। फोर्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में क्या इस्तेमाल किया गया है? AI, 1985 से लेकर आज तक। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर एलिमेंट फिफ्थ जनरेशन में इस्तेमाल किया गया है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस जनरेशन के बारे में कि ये कब रिलीज़ किया गया था, किसने बनाया था, वैक्यूम ट्यूब में इस्तेमाल किया गया था, प्राइमरी मेमोरी क्या थी, सेकेंडरी मेमोरी क्या थी, और मैं इसमें डिटेल में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।